दोस्तों नमस्कार। जब पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि पीएम मोदी ये करेंगे, पीएम मोदी वो करेंगे। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंस के लोगों की बात करें, उनको ये नहीं उम्मीद थी कि पीएम मोदी फॉरेन रिलेशंस के ऊपर किस तरीके से डील करेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे पीएम आए, इंदिरा गांधी को छोड़ करके, सबने अपनी घुट्टी घुमानी शुरू कर दी। किसी का कुछ एजेंडा, किसी का कुछ एजेंडा। लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी ने काम करना शुरू किया और जिस तरीके से पीएम मोदी ने फॉरेन विजिट्स की, जिस तरीके से पीएम मोदी ने देश को स्ट्रेंथन किया, जिस तरीके से डिफेंस और हमारी जो इकोनॉमिक पावर उसको बढ़ाया, और जिस तरीके से पीएम मोदी ने सारी कंट्रीज के साथ डील किया, और जो सबसे अच्छा डिसीजन था पीएम मोदी का, वो था अजीत डोभाल को अपॉइंट करना एज एनएसए। अजीत डोभाल की अच्छी नॉलेज भी थी, क्योंकि वो आईबी में काम करते थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, और साथ में फॉरेन के अंदर रहे, पाकिस्तान में रहे, लंदन में रहे, जिसकी वजह से उनकी इंटरनेशनल नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और फ्रंट फुट पे खेलते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे संकट मोचन अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल, जो हम रिसेंट बात करेंगे, वो विजिट किए थे यूएस के अंदर, और यूएस के जाकर के अंदर एक डील साइन की। वो थी ट्रेड डील। जबकि यूएस हमको बार बार धमका रहा था, कभी 50% टैरिफ लगा दूंगा, कभी 100% लगा दूंगा। जिस तरीके से ट्रंप हमको धमका रहे थे, तो उस टाइम पे डोभाल गए थे यूएस के अंदर। जबकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने डिनाई किया कि उनकी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनकी बात हुई थी। जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने उनके एनएसए से बात की और उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी से उनसे बात की। भाई अगर आप हमको धमकाएंगे तो हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम 3 साल और वेट कर लेंगे, जब ट्रंप जाएंगे तो हम डील कर लेंगे। ये बात थी उनकी, और इसके बाद डील हो गई और ट्रंप ने इंडिया को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। फिर शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके कीड़ा तो आता ही है ना, कभी कभी फिर करेंगे, वो बात अलग है। उसके बाद डोभाल गए थे सऊदी अरेबिया 5 दिन की विजिट के ऊपर, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि डोभाल अब क्या करेंगे। क्योंकि इनको देख करके बहुत सी लोगों की ना आंखें नम हो जाती है, आवाज आनी बंद हो जाती है। लेकिन वहां जाकर डोभाल ने कुछ गेम खेली। एक तो उनसे कहा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट का जो एक ट्रेड रूट बन रहा है यूरोप का, वो आपके बगैर भी हम कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करेंगे। दूसरी बात है कि आप एक इस्लामिक नाटो बना रहे हैं, बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा? फायदा तो पाकिस्तान को, आपको नुकसान होगा। और टर्की भी ज्वाइन कर रहा है। तो कहा जी हम भी एक ग्रुप बना रहे हैं। वो ग्रुप है इंडिया, यूएई, इजराइल, और साथ में है हमारे ग्रीस। और ग्रीस का नाम सुन के टर्की बाहर निकल गया। फिर इन्होंने इस्लामिक नाटो का काम बंद कर दिया, और अब सऊदी अपने इस एलायंस से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान से बाहर आए, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो इसराइल उन पर अटैक कर सकता है। तीसरा, अभी रिसेंट बात हुई है कि डोभाल साहब कनाडा के अंदर गए, और कनाडा के अंदर बात चलनी थी, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आ रहे हैं मार्च में। तो डोभाल साहब ने उनसे बात की कि आपके साथ ट्रेड डील करनी है, आप आना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सारे एजेंडे फाइनलाइज कर रहे थे। वो कहा जी ट्रेड डील आपसे तब होगी जब आप खालिस्तानियों को सपोर्ट करना बंद करोगे, और जो एंटी इंडिया एक्टिविटी चल रही है कनाडा के अंदर, उसको बंद करेंगे। तो कनाडा ने इसके ऊपर हामी भर दी। जो कनाडा पिछले 20-30 साल से खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा था, उसने कहा हम एक्शन लेंगे, और स्पेशली सिख फॉर जस्टिस, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। यानी कि पन्नू को स्टेटमेंट देगा तो पन्नू के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी पे चर्चा करने के लिए कि कनाडा के साथ हमारी क्या डील होने वाली है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आ रहे हैं, इसी के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए बैठे होते शंकर पानी जी। बॉलीवुड के आदमी है, इंटरनेशनल अफेयर्स की नॉलेज भी रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। आपको क्या लगता है कि अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आ रहे हैं, और वो एक मान चुके हैं कि खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाएंगे? सुबह जी सर, कई महीनों से काफी एग्रेसिव नेगोशिएशन चल रही है विद कनाडा। स्पेशली कनाडा ने भी देखा कि एक आवाज है, एक आदमी बैठा है जो हमें निगलने की कोशिश कर रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसकी आंखों में आंखें डाल के जिस तरह से इंडिया ने हैंडल किया है, सारी दुनिया ने देख लिया कि अगर कोई है, किसी के अंदर जेन्युइन दम है, तो वो है मोदी जी के अंदर, उनकी टैक्टफुलनेस और जो उनके स्टेट्समैनशिप के अंदर है। तो सारे देश अभी उनका एक एटीट्यूड चेंज हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ, और स्पेशली कनाडा का करना बहुत जरूरी था। बिकॉज कनाडा में ये जो टिंजू पिंजू अपने खालिस्तानी, मैंने क्या नाम दिया सर, खालिस्तानी बोलो, जिनके दिमाग में खाली था, पूरा खालिस्तान है, वो है खालिस्तानी आके। तो वो वहां बैठ के दे हैव बीन थ्रेटनिंग एंड दे हैव हार्म्ड इंडिया। देखिए
प्लेन, एक बारी प्लेन उड़ा दिया था उन्होंने, पूरा पैसेंजर प्लेन उड़ा दिया था उन्होंने थ्रू द कनिष्ठा था। टेररिज्म। बिल्कुल, थ्रू द टेररिज्म। तो ठीक है, वो बकते रहते हैं, और एक पुन्नू शुन्नू कुन्नू पता नहीं कौन है के, उसको तो बेसिकली उसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं कहीं भी। वो खाली इंडियन मीडिया उसको जरा उछालता रहता है, वो कभी भी थ्रेटन कर देता है, और कभी कभी वो मंदिरों को ऊपर वो कालक पोल लिख देते हैं, गालियां लिख देते हैं, तो वही उनकी अचीवमेंट है आके। तो उनको तो सर जैसे मोदी जी ने कहा था भाई घर में घुस के हम लोग मारेंगे, तो उसको तो वैसे भी कभी घर में घुस के खूब पिटाई हो सकती है, उसको गायब भी किया जा सकता है, बट गिव डिप्लोमेसी ए चांस। और जो हमारे डोवाल साहब बड़ी एबल तरीके से कर रहे हैं, और उन्होंने कनाडा में किस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अभी उनको थोड़ा उनकी दिशा सही की है कि भैया कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट इज अ सेंसलेस ड्रीम। वो आइडिया जो कॉमेडी आइडिया है ये खालिस्तान का, अगर खालिस्तान के लिए आप उनको खालिस्तान को सीरियसली लेते हैं, कनाडा वालों को यही कहना है कि यार एक छोटा सा खालिस्तान बना के दे दो कनाडा में, वो खुश हो जाएंगे वो लोग। उनको चाहिए क्या, उनको क्या लगता है हिंदुस्तान से टक्कर लेंगे, हिंदुस्तान में वो बनाएंगे, और वो पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, सोरोस का पैसा आ रहा है, डीप स्टेट का पैसा आ रहा है, तो उसके दम पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं आके। सो दैट एंड बेसिकली सर वो डकैत हैं, ये जो खालिस्तानी है डकैत लोग हैं, ये पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल टेररिस्ट हैं, और ये पैसों के चक्कर में ये न्यूसेंस वैल्यू, तो इस न्यूसेंस वैल्यू को खत्म करना है। प्लस यूरेनियम की एक डील कर रहे हैं बड़ी, जो आई थिंक कनाडा इज गोइंग टू सप्लाई अस, एंड बेसिकली इकोनॉमिक। अभी वो जो कनाडा ने देखा कि यार कोई भी हमारी तरफ मुख रुख नहीं कर रहा, and now India is offering us such a big economic deal. तो जो एक फादर ऑफ ऑल डील्स हुआ है, एक मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि अभी अंकल ऑफ ऑल डील्स होने वाला विद कनाडा। बिल्कुल ठीक बात है उदय, आपने बात की एक प्लेन हमारे को गिरा दिया गया था खालिस्तानियों के द्वारा। एक्चुअली उस टाइम पे ट्रूडो के फादर, जो पहले इनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनके फादर प्राइम मिनिस्टर थे, और उस टाइम में इनके इंडिया ने बताया था इनको कि प्लेन को ये गिराने वाले हैं, यहाँ पे बम रखने वाले हैं। कनेडियन गवर्नमेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, फिर सोच रहे इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ काम करेंगे उस पर, लेकिन उन्होंने जो एक आदमी ने ट्रैवल करना था वो ट्रैवल नहीं किया, लेकिन उसका सामान जाने दिया, उसको चेक भी नहीं किया, कहते हमारी मशीन खराब है। तो एक उस टाइम पे अटेम्प्ट की जानबूझ के कनाडा की कि प्लेन को गिराओ और खालिस्तानियों को प्रमोट करो, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना चाहते थे। फिर जब ट्रूडो पावर में आए तो ट्रूडो भी इंडिया को टारगेट कर रहे थे। G20 की समिट में आए तो पीएम मोदी से कहते कि हम बात करना चाहते हैं आपसे खालिस्तान के बारे में। पीएम मोदी ने कहा हम आपसे खालिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नेशन टू नेशन। लेकिन फिर उन्होंने एक आदमी को बुला लिया जो खालिस्तानी था, जिसको सजा भी हुई थी कि मेरी पार्टी में ये अटेंड करेंगे, तो पीएम मोदी उसकी पार्टी को बायकॉट कर दिया। अब अपनी वाइफ और बेटे के साथ चले गए ताजमहल में, तो वहां पे सीएम तक नहीं गए, अदरवाइज सीएम योगी जाते आगरा के अंदर, लेकिन नहीं गए। फिर इनका प्लेन खराब हो गया, तो कहा कि फिर इस होटल में जैसे ठहरना था G20 समिट के अंदर, कहते मैं इस होटल में ठहरूंगा, यहाँ पे बगिंग हो सकती है। उनका जी बगिंग क्यों करेंगे आपकी? लेकिन फिर इनको अलग कमरा दिया गया, जो कमरा था वहां तो ठहरे नहीं, किसी और कमरे में ठहर गए। उसके बाद इनका प्लेन खराब हो गया, तो पीएम मोदी ने कहा आप मेरा प्लेन ले जाओ। वो प्लेन भी नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि इनकी ईगो हर्ट होती, और इनके पास जो प्लेन था 40 साल पुराना था। फिर दूसरा प्लेन आया और इंडिया में बैठे थे, किसी ने इनको अटेंड नहीं किया, ट्रूडो को। फिर निज्जर की बात करते रहे, निज्जर का मर्डर हो गया, कहते इंडिया ने मारा। इसके बाद यूएस भी इनको सपोर्ट कर रहा था, पन्नू के साथ भी, पन्नू का इश्यू भी उठाया जा रहा था उस टाइम पे, तो इंडिया को परेशान करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन उस टाइम पे यूएस की डीप स्टेट और ये सारे हमारे खिलाफ थे, तो कोई बात नहीं, हम तो चुपचाप बैठे रहे, सब कुछ झेलते रहे। लेकिन जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो कनाडा को कह दिया कनाडा विल बी द 51st स्टेट ऑफ यूएस, यानी कि कनाडा को मर्ज करना चाहते हैं। तो ट्रूडो चले गए। फिर उसके बाद कनाडियन प्राइम मिनिस्टर बने मार्क कार्नी, इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया टूथ एंड नेल जो ट्रंप की पॉलिसीज थी, और इनके रिलेशन यूएस के साथ खराब हो गए। मैं तो ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं कि ट्रंप का जो एटीट्यूड था उसकी वजह से इंडिया को कितना फायदा हुआ। ईयू साथ आ गया, गल्फ साथ आ गया, कनाडा साथ आ गया, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज हमारे साथ आ गई। तो उसके बाद ये चले गए जनवरी के अंदर चाइना में, और उनके साथ ट्रेड बिजनेस करके आए, क्योंकि अब इनकी यूएस के साथ तो ट्रेड बिजनेस होगा नहीं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में आऊंगा मार्च के महीने में। जब इनकी ये बात हुई तो इनकी जो फॉरेन सेक्रेटरी थी वो इंडिया के अंदर विजिट कर गई,
और इंडिया के अंदर विजिट करके उसने यहाँ पे बहुत सी बातें भी की। फिर डोवाल साहब वहां चले गए मीटिंग से पहले कि मीटिंग से क्या आपका अरेंजमेंट होगा, सारी बातें डिस्कस होती हैं, सिक्योरिटी का इशू डिस्कस होता है। उन्होंने कहा भाई हम आपसे ट्रेड की बात नहीं करेंगे, हम बात तब करेंगे जब आप खालिस्तान के खिलाफ एक्शन लोगे, और अगर इस इशू को आप रिजॉल्व करोगे उसके बाद ही आपकी ट्रेड से बात होगी। तो मान गए कि ठीक है हम खालिस्तान को बैन कर देंगे, और ये उन्होंने कहा कि जो सिख फॉर जस्टिस है SFJ उसको बैन करने की बात कर दी कि हम इसको बैन भी कर देंगे। साथ में ये भी कह दिया कि अगर पन्नू को स्टेटमेंट देता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। साथ में ये भी उन्होंने कह दिया कि जो इंडिया की वहां पे एम्बेसी है अगर वहां पे अटैक होता है तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। तो इसके बाद अब इनकी जो विजिट है वो फाइनलाइज हो रही है कि इंडिया के अंदर आ रहे हैं, कौन सी डेट होगी उसका फाइनलाइजेशन करने का काम चल रहा है। और इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर थी अनीता आनंद, उनकी डोवाल से मीटिंग हुई थी जब इंडिया के अंदर आए थे। तो अब विजिट का सारा चीज डिस्कस की जा रही है। इन द मीन टाइम कनाडा ने इंडिया को ऑफर किया कि मैं आपको यूरेनियम दूंगा $3 बिलियन का। यूरेनियम हमको चाहिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत से जो पावर प्लांट है उनके यूरेनियम यूज होता है। तो हमको, और कनाडा सब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। तो इस टाइम पे जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आ रहे हैं वहां पे बहुत सी बातें होंगी, क्योंकि एक तो इनकी ट्रेड बंद हो गई यूएस के साथ, और अपनी ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं चाइना के साथ और इंडिया के साथ। इंडिया के साथ इनका बिजनेस भी होगा, ट्रेड भी होगी, जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा और नुकसान होगा यूएस को। कनाडा तो पूरा कर लेगा इंडिया से ट्रेड करके, बिजनेस करके, और यूएस को जो खाने पीने की चीजें जाती थी कनाडा से, अब यूएस को इन खाने पीने की चीजों के लिए इंडिया के पास आना पड़ेगा, हमारे साथ ट्रेड करनी पड़ेगी। तो हमारी तो और भी ज्यादा ट्रेड बढ़ जाएगी। वैसे भी ट्रम्प ने कहा कि हम दोनों कंट्री अपनी ट्रेड को बढ़ा देंगे $500 बिलियन। देखिए इंडिया ने एक और गेम खेली थी यूएस के साथ। हमने उनको बोइंग का ऑर्डर दिया था, शायद 200 के पास प्लेन थे जो टाटा ने ऑर्डर दिया था। हम उस डील को होल्ड करके बैठे थे क्योंकि यूएस हमारे खिलाफ चल रहा था। तो ट्रम्प के आने के बाद उस डील को इन्होंने कहा कि हम अब बहुत जल्दी इसको क्लियर कर देंगे, और ये डील है $80 बिलियन की। $80 बिलियन के हम उनसे प्लेन लेंगे, और साथ में जो उनके स्पेयर पार्ट्स लेंगे वो बन के हो जाएंगे $100 बिलियन। तो कनाडा जो इंडिया के साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा कि आज हमारी इंटरनेशनल इमेज बन रही है। जैसे हमने पहले एग्रीमेंट साइन किया, और जो पहला एग्रीमेंट था वो था EU के साथ, उससे पूरा वर्ल्ड घूम गया कि जिसको कहा गया मदर ऑफ ऑल डील। फिर ट्रम्प भी भागे भागे आ गए कि मैं कहां पीछे रह गया, उनके साथ भी एग्रीमेंट हो गया, और वो एग्रीमेंट को ट्रम्प दिया गया फादर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि हमारी जो यूएस के साथ ट्रेड है वो है $191 बिलियन की, और जो हमारे EU के साथ टोटल ट्रेड है वो है 27 कंट्री जहां पे वो है $139 बिलियन की। तो अब जो थर्ड हमारा जो एग्रीमेंट होने जा रहा है वो जा रहा है फ्रांस से, साथ में अब कनाडा आ रहा है, फिर हमारा GC से एक एग्रीमेंट होने जा रहा है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से, जहां पे 7 कंट्रीज है गल्फ के अंदर, उनसे भी हमारा एक ट्रेड डील होने की बात चल रही है। फिर इसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनसे भी बात होगी। तो इंडिया को जो जीरो इकोनॉमी कह रहे थे या गिरती इकोनॉमी कह रहे थे ट्रम्प और आपके राहुल गांधी, वो अब परेशान हो रखे हैं कि हम इसको जीरो इकोनॉमी कह रहे थे, आज हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो अब जो डील होने वाली है, या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आते हैं, देखते क्या डील होती है, क्योंकि ये पहले क्वाड भी ज्वाइन करना चाहते थे। इंडिया ने कहा भाई आपको हम क्वाड को ज्वाइन नहीं कराएंगे। क्वाड के अंदर आती हैं 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो चाइना के खिलाफ बना था, लेकिन हमने कनाडा को उस टाइम पे मना कर दिया था। लेकिन कनाडा अगर ज्वाइन करना चाहता है क्वाड को, लेकिन इंडिया ने साथ में क्या किया, यूएस के एटीट्यूड को देख करके क्वाड को बना दिया एक इकोनॉमिक ग्रुप, तो हम उसको भी वेलकम करेंगे। लेकिन अब जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की विजिट होने वाली है मार्क कार्नी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि कनाडा एक डेवलप कंट्री है, हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। हम जब पुअर कंट्री थे तो उस टाइम पे हमारे पास वेट आती थी जो ये फेंकते समुद्र के अंदर यूएस और कनाडा से, वो हमारे लोगों के लिए आती थी। लेकिन आज हम वीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए आज ये हमारी पावर को देख करके इंडिया के अंदर विजिट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। देखते हैं क्या क्या चीजें हम ले पाएंगे और क्या क्या इनको दे पाएंगे, क्योंकि हमारी इससे ट्रेड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। आज का टाइम, जैसे पीएम मोदी ने जब पुतिन आए थे उनसे कहा था कि ये वार का टाइम नहीं है, ये टाइम है ट्रेड और बिजनेस का। तो आज पीएम मोदी ट्रेड और बिजनेस की तरफ देख रहे हैं हर एक कंट्री के साथ, और दुश्मनी को साइड पे रख करके अपनी डेवलपमेंट का चीज सोच रहे हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट का सोच रहे हैं। इंडिया अपनी इकोनॉमिक पावर बढ़ा रहा है, साथ में इंडिया अपने डिफेंस पावर को बहुत स्पीड से बढ़ा रहा है। हमने अपने डिफेंस के ऊपर 15% इंक्रीज कर दिया था एक्सपेंडिचर,
और बहुत सा पैसा खर्चना है चीजों के ऊपर। क्यों? आज हम अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी बड़ी होगी तो हमें डिफेंस की भी ज्यादा जरूरत होगी। हमारी 11,000 स्क्वायर किलोमीटर से लंबी कोस्ट लाइन है। हमारा जो बॉर्डर है वो भी इसी रेंज के अंदर आता है। जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ आता है 4097 किलोमीटर का, फिर चाइना के साथ भी 3000 से ज्यादा किलोमीटर का, पाकिस्तान के साथ भी 3000 से ज्यादा किलोमीटर का, फिर नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर लगता है 699 किलोमीटर का, फिर जो म्यांमार का बॉर्डर लगता है वो लगता है 1463 किलोमीटर का। तो इंडिया का बॉर्डर भी बड़ा है, लैंड बॉर्डर भी बड़ा है, साथ में जो हमारा सी बॉर्डर है वो भी बहुत बड़ा है। तो इंडिया को अपनी इकोनॉमी भी देखनी है, इंडिया को अपनी डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं उनके साथ कोई डिफेंस डील्स भी होंगी। एक तो यूरेनियम की डील है, साथ में क्या क्या ऑफर करते हैं देखते हैं। और ये विजिट को माना जा रहा है बहुत स्ट्रेटेजिक विजिट। इसी प्रोग्राम खत्म करते होती है, आप कुछ क्लोजिंग कमेंट दीजिए, फिर उसको प्रोग्राम को बंद करते हैं। कुछ नहीं सर, लेट अस होप कि इट मे बी प्रोबब्ली द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल डील्स व्हिच इज गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। और इंडिया इकोनॉमी का बहुत सही इस्तेमाल कर रहा है इन नॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप्स एंड इंक्रीजिंग द लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज। और ये जो कनाडा के साथ इन्होंने किया है, ये वही कर रहे हैं जो मोदी जी हर देश के साथ कर रहे हैं जिनके साथ थोड़ी टेंशन है, जिनके साथ रिलेशन बिगड़े हैं, उनके साथ रिलेशन सुधारो, उनके साथ ट्रेडिंग सुधारो, और जिससे दोनों की इकोनॉमी बढ़े। दैट इज व्हाट द कंसंट्रेशन ऑफ present government and present leadership of India is, and let's hope for the best, sir. I think आपका अपना मैसेज दे दीजिए सर एंड का। नहीं, आपसे एंड में यही फील करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करके इस चैनल को प्रमोट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।